हेलो फ्रेंड्स, योर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह एक नया यूट्यूब चैनल है। देखिए, इस वीडियो में हम एसएससी जीडी 2025 की जो न्यू वैकेंसी आई है, जिसमें टोटल 39,481 पोस्ट हैं, जिसका सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम होने जा रहा है जनवरी फरवरी 2025 को। उस भर्ती को हम टारगेट करते हुए प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो 21 फरवरी 2024 को सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए हैं। मैथ के सभी 20 रियल प्रश्नों को ट्रिकी सोल्यूशन के साथ हम आपको इस वीडियो में सॉल्व कराएंगे। यह सेट नंबर 6 है। इसके पहले हम 5 सेट अपलोड कर चुके हैं प्रीवियस ईयर प्रश्नों का, तो आप उन प्रश्नों को जरूर देखें। अगर आप इन प्रश्नों का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप वीडियो से जुड़े हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार प्ले लिस्ट जरूर चेक करें, जिससे आपको हमारे कंटेंट और पढ़ाने का तरीका पता चल सके। तो योर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। और देखिए, हम ऐसे यूट्यूब पे आकर नहीं कुछ बता रहे हैं। देखिए, एसएससी जीडी 2024 का एग्जाम हम क्वालिफाई किए हैं। हमारा टोटल 141 मार्क्स है 160 में। तो आप जाकर हमारा स्कोर कार्ड देख लीजिए और इस वीडियो को देखिए, हम कहाँ से पढ़ाई किए, कितने देर तैयारी किए, सब कुछ है। तो जो 2 महीना पहले हम एग्जाम देकर आए थे, तो उसी समय हम जब स्कोर कार्ड आया तो उसी समय हम दिखाए और आपको बताए भी थे। तो 1200 परसेंटाइल में व्यू है, तो उस वीडियो को आप जाकर जरूर देखें। और देखिए, इस शिफ्ट में कठिन यह शिफ्ट है, इसमें 17 क्वेश्चन करना भी मुश्किल है। तो यह ऐसा नहीं है तो इसमें हम 20 में 20 क्वेश्चन को सॉल्व कराएं, लेकिन आपको बता रहे हैं कि टाइम मैनेजमेंट में 17 क्वेश्चन करना भी थोड़ा सा टफ है। तो आइए हम टाइम वेस्ट न करते हुए क्लास देखिए, एक भी प्रश्न अपने मन से इंक्लूड नहीं किए हैं। अगर आप चाहें तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों से मैच कर सकते हैं। मैथ का, रीजनिंग का, हिंदी का और जीके का प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट चैनल पर करा रहे हैं, तो आप इससे जरूर देखें। और आप एक भी प्रश्न आपको बाहर से नहीं मिलेगा, टोटल रियल प्रश्न मिलेंगे। देखिए, यही सभी प्रश्न है। आपको हम और आपको टाइम टेबल भी बताएंगे कि एसएससी जीडी का बेस्ट स्टडी प्लान क्या है। तो इसके लिए आप वीडियो से जरूर जुड़े रहेंगे। तो आइए हम टाइम वेस्ट न करते हुए प्रश्न नंबर पहला देखिए, डबल स्टार यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन कर रहा है कि ए और बी एक काम को 14/3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो देखिए, ऐसे प्रश्नों को तुरंत हम लिखेंगे तो ए प्लस बी एक काम को 14/3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को 12/5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो बी और सी कर सकते हैं 12/5 में। सी और ए उसी काम को 16/में ए दिन में, यानी कि 16/3 दिन। अब देखिए, इसको क्या करेंगे तो इसको हम उल्टा कर देंगे। तो उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 3/14, ये हो जाएगा 5/12 और ये हो जाएगा 3/16। उल्टा कर दिए। इसके बाद हर का एलसीएम निकालेंगे, जो टोटल हमारा काम हो जाएगा। तो टोटल काम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम हर का एलसीएम लेंगे। तो हर का एलसीएम हो जाएगा 14, 12 और 16। तो 14, 12 और 16, 14, 12 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 336। 336 हो जाएगा 14, 12 एलसीएम 14, 12 और 16 का। तो इसमें देखिए, अब देखिए 336 हो गया, तो 14 से इसमें भाग करेंगे। देखिए, जैसे हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 336। अब इसको करिएगा तो 14 से जब 336 में करेंगे तो हमारा आ जाएगा 24, और 24 का गुणा कर देंगे 3 में, तो 24 यहाँ हो जाएगा 72। यानी ए प्लस बी का एक दिन का काम आ जाएगा 72। अब देखिए, 12 से 336 में करेंगे, तो 12 से 336 में करेंगे तो हमारा आ जाएगा 28, और 28 में 5 का गुणा कर देंगे। तो 28 में ऊपर वाला हर का गुणा होता है ना, तो 28 में जब 5 का गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 140। इसके बाद देखिए, 16 से 336 में भाग करेंगे, तो 16 से 336 में भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 21, और 21 में 3 से भाग कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 63। यानी ए प्लस बी एक दिन में 72 काम करते हैं, बी प्लस सी मिलकर एक दिन में 140 काम कर रहे हैं, और सी प्लस ए मिलकर एक दिन में 63 काम कर रहे हैं। तब देखिए, अब ये टोटल अगर जोड़ेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, अगर टोटल जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा, 2 पर अगर बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि 2 ए 2 बी और 2 सी मिलकर कर रहे हैं 336। 336 नहीं, 72, 140 और 63 को जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 275। तो 275 काम कर रहे हैं। तो एक ए, एक बी और एक सी कितना काम करेंगे, तो ये करेंगे 275/2 काम। 275/2 काम। अब देखिए, कह रहा है एक साथ काम करके तीनों उसी काम को करने में कितना भाग 2 दिनों में पूरा करेंगे। तो एक दिन में कर रहे हैं 275/2, तो 2 दिन में कितना करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 से 2 काट देंगे तो हमारा हो जाएगा 275। यानी कि 2 दिन में ये करेंगे 275 काम, ए बी और सी तीनों मिलकर। तो कह रहा है कि एक साथ काम करके तीनों काम का कितना भाग। देखिए, काम ने अगर पूछता है कितना काम करेंगे तो 275, लेकिन कह रहा है काम का कितना भाग पूरा करेंगे, तो ये कितना भाग हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 275 कर रहे हैं दो दिनों में, और टोटल करना कितना था 336। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा 275/36। 275/36। देखिए, इसी प्रकार आप हमारे चैनल से जुड़े के रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो इन प्रश्नों को आप 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए, इस प्रश्न को हम ट्रिपल स्टार मारे हुए, यानी कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ए किसी काम को 7 घंटे में पूरा कर सकता है, तो ए लिख देंगे, ए किसी काम को 7 घंटे में पूरा कर सकता है। बी और सी मिलकर 21/4 दिन में पूरा कर सकते हैं, 4 घंटे में। सी प्लस ए मिलकर 7/2 घंटे में पूरा कर सकते हैं।
बी अकेले उस काम को कितने देता है। अगर 7 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई प्रॉब्लम होगा, नहीं होगा। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम आपको बताएं कि उल्टा कर देते हैं। तो उल्टा करेंगे तो 1/7 हो जाएगा, 4/21 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2/7। अब इसका हर कैल्शियम लीजिए, तो हर कैल्शियम लेंगे तो हो जाएगा 21, और 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 लिखे 21 हो जाएगा। ये देखिए 3 हो गया, 7 लिखे 21, और ये हो जाएगा 21 से कम 21, यानी कि ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 7 लिखे 21 और 3 दूनी के 6। यानी ए एक दिन में कर रहा है 3 काम, बी और सी मिलकर कर रहे हैं एक दिन में 4 काम, और सी प्लस ए मिलकर एक दिन में कर रहे हैं 6 काम। तो कह रहा है कि बी अकेले उस काम को करने में कितना समय लेगा। तो बी का काम निकालना है, बी का काम। तो देखिए हमारा टोटल काम कितना निकला, तो बताए थे कि एलसीएम होता है टोटल वर्क। तो टोटल काम हमारा निकला था कितना, हर का एलसीएम आया है 21, यानी टोटल काम करना है 21। अब देखिए ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, और यहाँ पे देखिए सी प्लस ए मिलकर एक दिन में 6 काम कर रहे हैं। तो सी प्लस ए, जो सी प्लस ए है, इसमें से हम ए का मान घटा देंगे तो हमारा सी निकल जाएगा ना कि सी कितना है। देखिए सी और ए दोनों मिलकर एक दिन में 6 काम कर रहे हैं, तो सी और ए मिलकर दोनों एक दिन में कर रहे हैं 6 काम, और ए अकेले कर रहा है एक दिन में 3 काम। तो सी कितना काम कर रहा है, तो सी एक दिन में 3 काम कर रहा है, यहाँ से निकल गया ना, क्योंकि सी और ए मिलकर एक दिन में 6 काम कर रहे हैं और ए अकेले कर रहा है 3 काम, तो यानी कि इसमें से 3 माइनस कर देंगे तो 3 सी भी कर रहा है। तो सी का एक दिन का काम आ गया 3, और ए का एक दिन का काम आ गया 3। अब देखिए इस मान को यहाँ पे रखेंगे, बी प्लस सी। तो सी का एक दिन का काम कितना था, तो सी का एक दिन का काम था 3, और बी प्लस सी मिलकर एक दिन में कर रहे हैं 4 काम। बी प्लस सी मिलकर देखिए इस हिसाब से बी प्लस सी एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, और सी का अकेले है, सी का अकेले है 3 काम, तो 3 काम इसमें से माइनस कर देंगे तो 1 निकल जाएगा। वो क्या होगा, तो 1 जो हो जाएगा वो बी का काम हो जाएगा। तो बी का काम, बी एक दिन में 1 काम कर रहा है, देखिए यहाँ से निकल गया, बी एक दिन में 1 काम कर रहा है, ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, और सी एक दिन में 3 काम कर रहा है। तो कह रहा है कि बी अकेले उस काम को करने में कितना दिन लगेगा। तो टोटल काम कितना करना है, तो टोटल है 21 काम। तो 21 काम को बी एक दिन में कर रहा है 1 काम, तो कितना दिन लगेगा, तो वो लेगा 21 दिन, यानी कि सॉरी घंटा में कर रहा है, तो घंटा में लिख देंगे तो 21 घंटा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21 आवर। अगर पूछता कि सी एक दिन, सी उस काम को बी के जवाब अगर आता है यहाँ पे, अगर दे देता कि सी अकेले उस काम को करने में कितना समय लगा, तो 21 में सी का मान करेंगे 3 से भाग कर देंगे, तो 3 7 21 यानी 7 लेता है। अगर पूछता ए अकेले उस काम को करने में कितना लेता, तो ए का भी एक दिन का काम है 3 और टोटल है 21, तो 21 में 3 से भाग कर देते तो 7 हो जाता है। इसी प्रकार आप इन प्रश्नों को सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब इस प्रश्न को अगर आपको समझ में ना आए तो एक बार और देख लीजिएगा, आपको हमें पूरा गारंटी है कि आपको समझ में आ जाएगा। और अगर सोल्यूशन पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएं। देखिए डबल स्टार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। पी बिंदु पी एक्स से 12 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है, और उसके चलने के 6 घंटे बाद वाई भी पी के पीछे से अपनी साइकिल पर 16 किलोमीटर पर आवर की गति से चलना शुरू करता है। प्रारंभिक बिंदु पी से कितनी दूरी पर वाई एक्स को पा लेगा। तो देखिए अब यहाँ पे बना लेंगे, तो बिंदु पी से एक्स की चाल है, तो एक्स आगे है तो एक्स को आगे कर देंगे, तो एक्स ये हो गया, ये हो जाएगा वाई। एक्स की चाल है 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और 6 घंटे बाद चला है, तो पी के पीछे उसके साइकिल पर यानी कि वाई का चाल है 16 किलोमीटर पर आवर। और ये दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस अभी नहीं निकला है, लेकिन टाइम का पता है। टाइम कितना अंतर है, तो यह है 6 आवर। 6 आवर यानी कि 6 घंटा आगे है कौन, तो यह है 12 किलोमीटर प्रति घंटे से जो चल रहा है वो उससे 6 घंटा आगे चल रहा है। तो यक्स द्वारा 6 घंटे में तय की गई दूरी निकालेंगे, तो यक्स द्वारा 6 घंटे में तय की गई, क्योंकि ये 6 घंटा पहले निकला है तो 6 घंटा का अंतर आ गया, तो यक्स द्वारा 6 घंटे में तय की गई दूरी, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो चाल कितना है, तो चाल है 12 और समय कितना है 6 घंटा, यानी कि 72 किलोमीटर। तो एक्स कितना चल दिया है, तो एक्स चल दिया है 72 किलोमीटर। अब देखिए वाई और एक्स की सापेक्ष चाल निकालेंगे, यानी अपेक्षिक गति। तो सापेक्ष चाल बराबर होता है, अगर सेम डायरेक्शन में हो तो माइनस होता है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो दोनों चाल जुड़ जाता है। तो ये सेम डायरेक्शन में, क्योंकि ये भी जा रहा है इधर को और ये भी जा रहा है इधर को, तो यानी कि सापेक्ष चाल का अंतर कितना हो जाएगा, तो चाल का अंतर हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए वाई द्वारा एक्स तक पहुंचने में लिया गया समय। तो अब कह रहा है ना कि बिंदु पी से कितनी दूरी पर वाई एक्स को पा लेगा, तो यानी कि कितनी दूरी पर पा लेगा। तो वाई द्वारा एक्स के बराबर लिया गया, वाई द्वारा एक्स तक पहुंचने में लिया गया समय निकालेंगे, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा में चाल। तो दूरी यहाँ पे कितनी होगी, तो दूरी आई है 72 किलोमीटर, और चाल कितना है, तो चाल में सापेक्ष चाल लेंगे, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में है, तो सापेक्ष चाल यानी कि 4, यानी कि समय हो जाएगा 18 घंटे का। समय कितना हो जाएगा 18 आवर का। तो अब कह रहा है कि अब कह रहा है दूरी पर वाई, कितनी दूरी पर पी वाई को, सॉरी कितनी दूरी पर वाई एक्स को पालेगा। तो अब निकालेंगे दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो चाल कितना है, तो चाल हमारा आया है 4। चाल कितना है, तो देखिए वाई की चाल, वाई की पूछ रहा है ना कि प्रारंभिक बिंदु पर वाई एक्स को पालेगा, तो वाई की चाल कितना है, तो वाई की चाल है 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, और समय कितना है 18। तो 16 × 18 करेंगे तो
8 48 यानी कि लास्ट में यूनिट डिजिट आएगा 8, यूनिट डिजिट इसमें 8 है सिर्फ 288 किलोमीटर में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 288। क्योंकि देखिए 8 48 यानी यूनिट डिजिट जो भी लास्ट में संख्या आएगी वो 48 होगी, यानी 8 होगी, 8 एक ही ऑप्शन में है, तो इसलिए यह प्रश्न, यह उत्तर हमारा सही हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों को आप इसी प्रकार सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा 288, 288 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न। तो देखिए क्लास आप आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, अगर आप वीडियो जुड़े थे पर प्ले लिस्ट जरूर चेक करें, जिससे आपको हमारे पढ़ाने का तरीका और कंटेंट के बारे में पता चल सके। और देखिए हम एसएससी जीडी 2024 का एग्जाम क्वालिफाई कर लें। देखिए हमारा पीटी पीएसटी एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने जा रहा है। ये हमारा रोल नंबर है, आप जाकर चाहें तो मेल कैंडिडेट का ये आप डाउनलोड करके PDF फॉर्म उसमें देख सकते हैं। तो देखिए हमारा नाम है, एडमिट कार्ड है, और ये देखिए रोल नंबर है, और ये हमारा देखिए ना है 18/10/2024, यानी 18 अक्टूबर को हमारा DBPST मेडिकल होने जा रहा है। तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बेस्ट ऑफ लक जरूर कहें। नेक्स्ट प्रश्न। ए को पहले 20% बढ़ाया जाता है और फिर 30% घटाया जाता है, ए का अंतिम मान ए के प्रारंभिक मान का कितना प्रतिशत है। तो देखिए ऐसे प्रश्नों के लिए आप हमारा एक छोटा सा ट्रिक लिख देंगे। ट्रिक है, ट्रिक क्या है, तो ट्रिक हो जाएगी x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटा में 100। प्रतिशत के लिए कहा है इसीलिए हम 100 क्लिक किए हैं, वरना आप लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स वाई प्रतिशत। तो प्रतिशत का है, प्रतिशत के लिए बटा में 100 होता है, तो इसीलिए हम बटा में 100 कर देते हैं। एक्स का मान कितना है, तो 20% पढ़ा है यानी कि +20 है। वाई का मान कितना है, फिर 30% घटाया गया यानी कि -30, और यहाँ पे प्लस है, तो प्लस अब जैसे आप प्लस है तो प्लस में क्या करिएगा, तो इसको गुणा करना है, तो 20 - 30 बटा में 100 करिएगा। अब देखिए इसको गुणा करेंगे तो ये हमारा कट जाएगा दोनों, तो ये हो जाएगा +20 - 30, और माइनस हो जाएगा 3 दूनी के 6, यानी कि 20 - 36। तो 20 - 36 करिएगा तो कितना आ जाएगा, -16%। तो -16% ऑप्शन में नहीं है, यानी कि 100 में से घटा के इसे बताएंगे। तो 100 में से -16 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 84%। अगर यहीं पर रहता -16% की हानि, यानी -16% रहता तो वो हो जाता, नहीं 16% नहीं है, तो 100 में से 16 घटा देंगे, तो 100 में से 16 घटाएंगे तो आ जाएगा 84%। तो 84 इज द राइट आंसर। और देखिए अगर आप वीडियो जुड़े तो एक बार जाइए प्ले लिस्ट में, जरूर प्ले लिस्ट चेक करिए। देखिए प्ले लिस्ट हम बनाए हैं, आप चैनल का प्ले लिस्ट देखिए, उसमें जाइएगा तो आपको बताएं कि आपको रीजनिंग में 20 सही कराने की गारंटी जो एसएससी जीडी की न्यू वैकेंसी है, जिसमें टोटल 39,481 पोस्ट है। हिंदी में 20 में 19 या 20 प्रश्न सही कराने की गारंटी, जीके में 12 प्रश्न सही कराने की गारंटी, और मैथ में 20 में 19 या 20 प्रश्न सही कराने की गारंटी। और देखिए हम शॉर्ट्स के माध्यम से भी रीजनिंग और मैथ का शॉर्ट्स भी अपलोड करें। देखिए 35 और 40 वीडियो अपलोड किए हैं, तो आप जाकर इन वीडियो को जरूर देखें, आपको इससे बहुत हेल्पफुल। देखिए 7 मिनट पहले हम ये बताए हैं, और देखिए 8 दिन पहले वीडियो अपलोड किया मैथ का, जिससे प्रेजेंट टाइम में 403 वीडियो। देखिए 30 मिनट का वीडियो है, 30 मिनट का लगभग 25 से 30 मिनट के वीडियो में हम पूरा सोल्यूशन 20 प्रश्नों का, और देखिए रीजनिंग का सोल्यूशन, ये देखिए मैथ का, ये देखिए मैथ का, ये भी मैथ का है। और देखिए अभी हम आपको ये दिखाए थे DBPST आपके विश्वास के लिए सिर्फ। और देखिए 7 आवर स्टडी प्लान, देखिए SSC जीडी 2025 जो 39,481 पोस्ट है, उसके लिए आप सिर्फ डेली 7 आवर आप अगर पढ़ेंगे, मैक्सिमम आप अगर मिनिमम डेली 7 आवर पढ़ेंगे तो आपको अच्छा से प्रिपेयर आप तैयार हो जाएंगे 3 महीने में। अगर आपके पास ज़्यादा समय तो आप 10 घंटा 12 घंटा 15 घंटा पढ़िए, लेकिन आपको मिनिमम 7 आवर स्टडी प्लान रखना है, जिससे आपको टारगेट अचीव होगा 140 से 160। करंट अफेयर आपको डेली 30 मिनट पढ़ना है। रीजनिंग आपको डेली 1 घंटा थ्योरी पढ़ना है और 1 घंटा प्रैक्टिस करना है प्रीवियस ईयर प्रश्न का। जीके आपको डेली 1 घंटा थ्योरी पढ़ना है और 30 मिनट प्रैक्टिस करना है। मैथ आपको डेली 1 घंटा थ्योरी पढ़ना है और 1 घंटा प्रैक्टिस करना है। हिंदी आपको डेली 30 मिनट थ्योरी पढ़ना है और 30 मिनट प्रैक्टिस करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का। आप उसके प्रैक्टिस के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रह सकते हैं। इस चैनल पर प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर सोल्यूशन कराया जा रहा है, तो आप जाकर प्लेलिस्ट जरूर देखें। नेक्स्ट प्रश्न। यदि 5 शर्ट का क्रय मूल्य 3 शर्ट के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए जो भी क्वेश्चन कहता है उसे हम डाटा को पहले लिख लेते हैं। तो कहा है 5 शर्ट का क्रय मूल्य यानी CP बराबर 3 शर्ट का विक्रय मूल्य के बराबर है। तो देखिए ऐसे प्रश्न बताए हैं कि डिजिट क्या आ जाता है और ये इधर चला जाता है, तो ये हो जाएगा CP यानी क्रय मूल्य बटा में SP यानी विक्रय मूल्य बटा में क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 बटा में 5, ये अपोजिट हो जाता है। तो देखिए क्रय मूल्य कितना है 3 और विक्रय मूल्य कितना है 5, यानी 3 रुपये की वस्तु है और बेचा है 5 रुपये में। कितने का लाभ हुआ है, तो लाभ हुआ है 2% का। कितने पर, तो वस्तु थी 3 की, इंटू करेंगे 100, तो यानी कि टोटल गुणा करेंगे तो हो जाएगा 200 बटा में 3। 200 बटा में 3 का जब 200 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 66.67% इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आप इन प्रश्नों को सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्लास आप आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। अगर आप वीडियो जुड़े तो प्ले लिस्ट चेक करें और सपोर्ट वीडियो को जरूर करें। सोल्यूशन पसंद है तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जोड़ दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। जॉन एक बैंक खाते में $1000 जमा किया जिस पर 5% की दर से साधारण ब्याज मिलता है। 2 वर्ष बाद उसे कितना रुपया मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे कि जॉन कितना डॉलर जमा किया है, तो वो जमा किया है 1000 रुपया। अगर आप किसी बैंक में गए हैं तो 1000 रुपया जमा कर दिए और वो कह रहा है कि 5% की दर से 2 वर्ष का वो क्या है, तो कहा है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है RT%। कितने भी वर्षों का रहे, कितने भी दर रहे, तो इसके लिए सिर्फ यही लिखेंगे
RT प्रतिशत, तो ये मूलधन कितना है 1000 रुपया। और साधारण ब्याज बराबर होता है दर गुणे समय, यानी कि 5 दूनी के 10 प्रतिशत, प्रतिशत यानी कि 100, जीरो से जीरो गायब और जीरो से जीरो गायब, यानी कि इसका 2 वर्ष बाद उससे कितना ब्याज मिलेगा, तो ब्याज के रुपये में मिलेगा $100। ये डॉलर का सिंबल है, तो किससे कितना डॉलर मिलेगा, तो इसे $100 मिलेगा। $1000 जमा किया और 5% की दर से 2 वर्ष में इसे मिलेगा $100, इससे ब्याज हो जाएगा। इसकी टोटल अगर पूछता है यहाँ पे, इससे टोटल कुल राशि अब कितनी हो जाएगी, तो 1000 जमा किया था और $100 का ब्याज मिलेगा, टोटल इससे राशि हो जाएगी $11000 की टोटल राशि इसे प्राप्त होगी। बैंक से 1000 जमा किया है और $100 इस पर ब्याज मिल जाएगा। कुछ भी पूछ सकता है। एक मैच को 11,480 रुपये में बेचने पर 18% की हानि हुई, तो बेचने पर, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा CP और यहाँ पे लिख देंगे SP। ऐसे प्रश्नों को इसी प्रकार किया जाता है। तो पहले कोई भी वस्तु खरीदेगा तब बेचेगा। अगर दिया रहता क्रय मूल्य और पूछता विक्रय मूल्य तो सीधा जाते, लेकिन ये दिया है विक्रय मूल्य और पूछा है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य यानी कि पीछे से आगे आना है, तो पीछे से आगे आइएगा तो उल्टा कर देंगे। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए उल्टा गुणा करते हैं, यानी कि 11,480 इंटू, देखिए 11,480 इंटू हो जाएगा 100, और कितने का हानि हुआ है, तो हानि हुआ है 18 का। अगर यहीं पे रहता है, यहाँ हानि हो जाएगा 18, यानी कि हो जाएगा 18, इसमें से माइनस कर देंगे तो 100 में से जब हम 18 माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 82। अगर यहीं पे रहता विक्रय मूल्य पूछता तो 82/100 करते हैं। और इसको जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, तो हमारा हो जाएगा, ये कटेगा 250 बार में, ये 250 हो जाएगा और टोटल ये हो जाएगा 41 और ये हो जाएगा 50 दूनी के 100, 41 दूनी के 82, और इसे 41 से कटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 250, सॉरी 280 में 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 1400 रुपया। तो 14,000 क्या हुआ, तो 14,000 इसका आ गया क्रय मूल्य, यानी खरीदा है 14,000 का। कह रहा है जब वही मैच 15,520 रुपये में बेचा जाता है तो हानि होगी, हानि या लाभ कितना %, तो बेचा है कितना में, 15,540 में। तो ये क्या हो रहा है, 14,000 खरीदा है और 15,540 में बेचा है, यानी कि इससे लाभ हो रहा है। तो लाभ हो रहा है तो हानि वाला ऑप्शन दोनों कट जाएगा। अगर आपको तुक्का भी मारना रहे तो आप इन दोनों में से 50-50 पे कोई भी तुक्का मार के निकल सकते हैं, अगर आपके पास समय का अभाव है तो। अगर समय है तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए। तो 14,000 यानी कि कितने इसे अधिक में बेचा है, तो बेचा है 1540 में। कितना अधिक में बेचा है, तो बेचा है 1540 में। कितना इसका था, तो ये था 14,000, और परसेंटेज के लिए 100, डबल जीरो से डबल जीरो गायब, एक जीरो से एक जीरो गायब, यानी कि हो गया 14 एकम 14 और 14 एकम 14, यानी कि 11% का लाभ। इसका सही आंसर हो जाएगा 11% का लाभ हुआ। नेक्स्ट प्रश्न 30, देखिए इस प्रश्न को भी डबल स्टार किए हैं, यानी कि ये भी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। SSC GD का ये फेवरेट प्रश्न है, ये बार बार पूछा जाता है। यह क्लास आप RK रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। अगर आप वीडियो जुड़े बार प्ले लिस्ट जरूर चेक करें। 30, 120 और 15 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत पूछता है, द्वितीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती और चतुर्थानुपाती बहुत बार पूछा जाता है। देखिए पूछा है चतुर्थानुपाती, इसके लिए कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल में लिखिए 30 और इसके बाद ये दे दिए 120, इसके बाद ये डबल दे दीजिए, इसके बाद लिखिए 15 और चौथे नंबर पर कुछ नहीं तो यक्स लिख दीजिए, चौथा बताना है तो यक्स लिख दीजिए, यानी कि ये हो गया 30/120, ये बराबर का सिंबल हो गया 15/x, 15 दूना के हो गया 30 और 2 से करेंगे तो हो गया 60। तो x बराबर हमारा क्या आ गया, तो x बराबर आ गया 60। तो इसका चतुर्थानुपाती क्या हो जाएगा, चतुर्थानुपाती हो जाएगा 60। अगर पूछता है यहीं पे तृतीय अनुपाती, तो तृतीय अनुपाती पूछता तो ये हो जाता 30/120 बराबर x बटा में 15। इस प्रकार आप कैलकुलेशन करके इसे 3 चौके बार यानी कि 4, और ये x बराबर हो जाता 4, x बराबर 15, x बराबर 15/4। इसी प्रकार आप करके तृतीय अनुपाती भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, यदि a का 4/5 भाग, यदि a का मतलब गुणा 4/5 भाग, b के मतलब गुणा हो जाएगा 2/5 भाग के बराबर है। तो देखिए आपको बताया कि a जब इधर आता है तो b इधर चला जाता है, ये दोनों अपोजिट है। तो इसे आप कैलकुलेट कर देंगे तो ये कर देंगे 2 और 5 से 5 कट गया, यानी कि 1। तो हमारा क्या बन गया, बन गया 2a बराबर 1b, 2a बराबर 1b हो गया। तो ये बटा में b करेंगे, जब ये बटा में आएगा तो ये इधर चला जाएगा, यानी 1/2। तो a का मान हो गया 1 और b का मान हो गया 2। तो पूछा है a/b का मान ज्ञात करें, तो a/b का मान हो जाएगा 1/2। a/b का मान कितना हो जाएगा, तो a/b का मान हो जाएगा 1/2। अगर पूछता कि b/a का मान कितना हो जाता तो b/a का मान हो जाता 2/1। कुछ भी पूछा जा सकता है, तो इसीलिए प्रश्नों को थोड़ा आप फास्ट और जल्दी से अपना हिसाब से पढ़ लिया करें। और देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, यानी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि इसमें देखिए पॉइंट में दे दिया है। तो ये प्रश्न थोड़ा सा कैलकुलेशन वाले हो जाते हैं। तो अगर आपके पास टाइम है तो इन प्रश्नों को कीजिए, वरना आप अर्धवार्षिक दिया है तो ये प्रश्न ज़्यादा समय लेंगे, तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कि इन प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है। तो ये देखिए 22 हो जाएगा। ये कह रहा है कि 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाता है, जिसके बाद ये अर्धवार्षिक है तो चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में, यानी कि CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज कह रहा है कि इससे प्राप्त होता है 1210.2 रुपया। देखिए पॉइंट में तो ये बहुत समय लगेगा, प्रतिवर्ष ब्याज की दर, लेकिन हम आपको मेथड बता दे रहे हैं कि किस प्रकार इन प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। तो देखिए पहले निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे, तो सबसे पहले हम ऐसे प्रश्न में सबसे पहले हम निकालेंगे
दर, या इसे आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। तो हम ऑप्शन से कर दे रहे हैं तो जल्दी हो जाएगा। तो पहला फर्स्ट ऑप्शन है 20%। तो 20% हम मान लिए कि दर है हमारा 20%। तो देखिए जब अर्धवार्षिक रहता है तो इसे ईयर में जब कन्वर्ट करते हैं तो ये कट जाता है और समय हो जाता है दूना, यानी कि 4 ईयर, और जो दर होता है वो आधा हो जाता है, यानी कि 10% की दर से। अब देखिए हमारा हो जाएगा 22,000, 22,000 रुपये पर 10%, यानी कि 110/100, 4 बार करेंगे। 110/100, 110/100, 110/100, 4 बार करेंगे तो ये कट जाएगा। तो यानी टोटल ये 4 हो जाएंगे 11/10। और देखिए 3 जीरो है तो 3 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, 1 जीरो बचा है। हमारा बच गया 22 इंटू 11 तो 22 इंटू 11, 4 बार गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 3/22,102, यानी कि हमारा आ जाएगा 3,22,102 बटा में हो जाएगा 10, तो यानी कि पॉइंट हो जाएगा। तो पॉइंट हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा 3 2 2 10 10/2। ये हमारा क्या आ गया, तो ये हमारा आ गया मिश्रधन। मिश्रधन और मूलधन कितना है 22,000, तो ब्याज कितना हुआ, तो मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे तो ब्याज आएगा। तो यानी कि इसमें से मूलधन को घटा देंगे, ये मिश्रधन आया है और मिश्रधन में से मूलधन को घटाइएगा तो हमारा ब्याज निकल जाएगा। तो 32,210.2 में से 22,000 घटाएंगे तो हमारा टोटल ये निकल जाएगा यहाँ से ब्याज। तो ब्याज हमारा कितना हो जाएगा, तो ब्याज हो जाएगा 10,210.2। तो देखिए 10,210.2 ब्याज का था, तो ब्याज इतना निकल गया, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। फर्स्ट ऑप्शन चेक करने बैठ गया तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है। 3 प्रश्नों को थोड़ा सा समय लगता है, आप इन प्रश्नों को छोड़ भी सकते हैं या तुक्का भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि यू को भी से 10% अधिक अंक मिले, कह रहा है कि यदि यू को भी से 10% अधिक अंक मिले, तो यू को कह रहा है कि भी से, तो भी हो गया और यू हो गया। तो कह रहा है कि यू को भी से 5% अधिक अंक मिले, यानी कि अगर भी को मिला है 100 तो इसे मिला है 105। कह रहा है ना कि 5% अधिक, यू को मिला है तो 105 हो गया। तो कह रहा है कि तो यू भी के अंक यू के अंक से कितने प्रतिशत कम है, तो कह रहा है कि भी के अंक यू के अंक से कितने कम, यानी इससे यह कितना कम है, तो 5 कम है। किससे, यू से, यानी 105, और प्रतिशत के लिए 100। 5 से घटाएंगे तो 5 दूनी के 10 और 5 से कम 5, यानी कि 100/21। तो 100 जब 21 को 100 में जब 21 का भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4.7% इसका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रश्नों को आप इसी प्रकार सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। और देखिए कड़ी मेहनत कभी भी थकान नहीं लाती मेरे दोस्तों, बल्कि यह अपने आप के अंदर संतोष लाती है और आप भविष्य में पछतावे से बचते हैं। तो कड़ी मेहनत कभी भी थकान नहीं लाती, और हारने के डर से हम खेलेंगे ही नहीं तो जीतेंगे कैसे। तो कड़ी मेहनत कीजिए और ना थके पैर कभी, ना हिम्मत हारिए, हौसला है ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसीलिए संघर्ष अभी भी जारी है। और आप लोग वीडियो को सपोर्ट जरूर करें। एक वस्तु का अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य 66,000 रुपया है और इतना रुपया है, तो छूट प्रतिशत, यानी कि अंकित मूल्य यानी कि एमपी यानी मार्केट प्राइस कितना है, तो अंकित मूल्य है 6600 रुपये, और विक्रय मूल्य कितना है, तो विक्रय मूल्य है 4,720। तो छूट कितना का दिया है, तो ये छूट 66,000 में से 4,720 घटाइएगा तो ये छूट कितने का हो जाएगा, तो छूट प्रतिशत निकालना है। तो छूट दिया है 18,848 रुपये का छूट दिया है, कितने पर, तो उसका दाम था 6600 और प्रतिशत के लिए 100, 00 से 00 गायब, यानी कि इसको जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आ जाएगा 28%। इसका सही आंसर हो जाएगा 28%। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, देखिए यह क्लास आप आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। अगर आप वीडियो जुड़े तो पर आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। बहुत लोग क्या करते हैं कि इसे जल्दी में पढ़ेंगे कि 11 से विभाज्य है और फर्स्ट ऑप्शन पे को भी क्लिक करके चले जा सकते हैं। तो 11 से विभाजिता का रूल होता है, देखिए आप जाकर प्ले लिस्ट में देखिएगा तो चैप्टर वाइज भी मैथ का 21 वीडियो अपलोड किए, तो आप जाकर प्ले लिस्ट में जरूर देखें। तो 11 से विभाजिता का रूल होता है कि संख्याओं के अल्टरनेट संख्या, यानी एक संख्या को छोड़कर, तो अल्टरनेट संख्याओं के अंकों का योग या तो 0 है या तो 11 से कटने वाली संख्या है, तो वही संख्या 11 से कटती है। तो इसे फर्स्ट वाले को चेक करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 4, यानी कि 4 हो गया, और ये 7 7 14 1 15, तो 4 और 15 का अंतर कितना आएगा, तो 4 और 15 का अंतर 11 आएगा, यानी ये ऑप्शन हो सकता है। दूसरे ऑप्शन को चेक करेंगे तो 3 2 5, यानी 5 हो गया अंकों का योग, ये हो गया 7 6 13, तो 13 में से 5 जाएगा, यानी 8 5 13, तो 8 आ जा रहा है, जो कि 0 या 11 आना चाहिए, तो नहीं होगा। ये देखिए 2 1 3 और 6 5 11, 11 और 3 का अंतर आ जाएगा 8, ये भी नहीं होगा। अब देखिए 3 2 5 और 6 5 11, 11 और 5 का अंतर आ जाएगा 6 6 5 11, तो ये भी नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। अगर आप चाहें तो इसे चेक भी कर सकते हैं। 27 28 डिवाइड बाई 11, 11 दूनी के हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 52, फिर 11 11 चौक 44, और इसी प्रकार आप कैलकुलेशन करके इसे चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, 42 इतना इतना का मान, देखिए हम इसलिए कैलकुलेशन नहीं किए कि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 7 माइनस 2 दिया है तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5। अब देखिए ब्रैकेट में कितना है, तो ये 45 भागा 5, यानी 9 45, यहाँ से 9 आ गया, यानी सभी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे कितना निकल गया मान, तो 9 आया। अब यहाँ से निकलेंगे तब देखिए कितना दिया है, तो ये का मतलब गुणा, तो का अर्थ होता है गुणा, यानी इससे पहले गुणा का भी करेंगे तो ये हो जाएगा 6 4 इंटू 6, यानी का मतलब गुणा, तो 4 छक्के हो जाएगा 24, तो आ गया 24 इंटू 9, और हमारा आ जाएगा 42 प्लस 43 माइनस 24 इंटू 9 हमारा निकल के आ गया। तो देखिए हो जाएगा 42 प्लस 43 और 24 में 9 का गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 216 हो जाएगा।
तब देखिए 216 हो जाएगा। अब इसे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 2 5 और 4 4 8, यानी कि 85 माइनस 216। तो 85 माइनस 216 में तो हमारा हो जाएगा -131। -131 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न। अब देखिए 16 भाग में, तो 16 दूना के 32, यानी कि आ गया 200। अब देखिए 32 इंटू 4, यानी कि 4 दूनी के 8 और 4 3 12, 128। और ये कितना है, तो ये है 4400। तो 4400 और ये प्लस वाला प्लस के साथ जुड़ जाएगा, यानी कि 4400 प्लस 128 हो जाएगा। तो 128 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 2 4 1 5 और 4 इसमें से फिर घटा देंगे कितना, 200। 200 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 28 3, यानी 4 3 2 8। तो 4 3 2 8 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न। देखिए एडवांस का, यानी कि अंक ज़्यादातर एसएसजीडी में अरिथमेटिक के 19 प्रश्न रहते हैं और एक प्रश्न थोड़ा सा एडवांस का हो जाता है। तो एक घन की भुजा, ये मेंसुरेशन का है, भुजा की लंबाई 11-14 सेंटीमीटर, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हुआ। तो ये घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला आपको बताना चाहिए। तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 4 इंटू भुजा का स्क्वायर। इससे एसएसजीडी में ऐसे प्रश्न रहते हैं जो फार्मूले पे बिल्कुल बढ़ जाते हैं। तो 4 इंटू भुजा का स्क्वायर, तो 4 इंटू भुजा कितना दिया है, तो भुजा की लंबाई दिया है 14, तो 14 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 4 इंटू 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 का स्क्वायर होता है 196। तो 4 इंटू 196 करेंगे तो यानी 4 छः के 24 लास्ट में आ जाएगा, यानी कि 4, यानी इसका सही टोटल गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 784 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 784 सेंटीमीटर ये स्क्वायर है, 2 जो दिया है, तो 484 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर सही आंसर हो जाएगा। ये कल आप आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। अगर वीडियो जो एक बार प्ले जरूर चेक करें। नेक्स्ट प्रश्न। अब देखिए इसको गुणा करेंगे तो 8 8 64, यानी 8 हो गया, और -3 दूनी के हो जाएगा 6 और प्लस हो जाएगा 420। ये देखिए प्लस को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 428, 428 माइनस 26, यानी कि 422। 422 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न। दो संख्या इस प्रकार है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, उसका औसत 15 है, तो पहली संख्या कौन सी है। अब देखिए प्रश्न नंबर हम 18 पे आ गए हैं। प्रश्न नंबर 18 पे आ गए हैं। अब देखिए ऐसे प्रश्नों को हम क्या करेंगे कि ऑप्शन से हल करते हैं। ऐसे प्रश्नों को ऑप्शन से फर्स्ट किया जाता है। हम ऑप्शन मान ले रहे हैं कि 10, हम आपको उत्तर ही बताते रहे हैं। आप बारी बारी से कोई भी प्रश्न को, तो कह रहा है कि तो पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या मान लीजिए कि 10 है। मान लीजिए कि पहली संख्या हमारा है 10, पहली संख्या मान लीजिए 10। कह रहा है दो संख्या इस प्रकार है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, यानी कि दूसरी संख्या की आधी है, तो दूसरी संख्या हो जाएगी 20, 20 की आधी है 10 पहली संख्या। और कहा है पहली संख्या कौन सी है, तो मान लीजिए पहली संख्या 10 है। और कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, तो दूसरी संख्या की आधी, यानी कि दूसरी संख्या 20 है, तभी तो आधी 10 हो जाएगी। और उनका औसत 15 है, तो औसत बराबर होता है पदों का योग बटा में पदों की संख्या। तो पदों का योग बटा में पदों की संख्या, यानी कि 30 बटा में 2। 30 बटा में 2 कर रहे हैं तो औसत कितना आया है, तो औसत 15 कर रहा है, औसत 15 है, तो औसत 15 आ गया। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 10 रखने पर हमारा प्रश्न बिल्कुल ही सही बैठा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10। नेक्स्ट प्रश्न। एक पुस्तक को अंकित मूल्य के 5/12 पर बेचने पर 50% की हानि होती है। पुस्तक के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात। तो देखिए पुस्तक के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात। इससे प्रश्न में हम मान लेंगे कि माना कितना है, तो मान लिया क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य है 100। और अंकित मूल्य क्या है, तो अंकित मूल्य कह रहा है कि अंकित मूल्य के 5/12 भाग पर बेचने पर 50% की हानि होती है, यानी 50 बटा में 12 बटा में 5, क्योंकि उल्टा गुणा करेंगे तो हो जाए 5 से 10, यानी कि अंकित मूल्य कितना आ गया 120। और देखो कह रहा है कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात, यानी कि एमपी बट्टा में सीपी। तो एमपी कितना है, तो एमपी हमारा अंकित मूल्य आया है 120 और क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य है 100। तो 120 बट्टा में 100 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6:5। तो 6:5 इसका सही आंसर हो जाएगा। और पूछता है क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात, तो वो हो जाता है 5:6। नेक्स्ट प्रश्न। देखिए हम टारगेट रखते हैं कि वीडियो को 20-30 मिनट के अंदर ही सॉल्व करा दें, ताकि आपका ज़्यादा टाइम ना लगे। 4 संख्याओं का औसत 24 है, तो 4 संख्याओं का औसत 24 है, तो 4 संख्याओं का योग क्या होगा, तो योग बराबर होता है पदों की संख्या बटा गुणे औसत, यानी कि 24 चौके हो जाएगा 96, तो 96 हो जाएगा इसका औसत। कह रहा है पहली दो संख्याओं का औसत अंतिम दो संख्याओं के औसत का दोगुना है, तो अंतिम दो संख्याओं का योग। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को भी हम मान के सॉल्व करते हैं, तो प्रश्न जल्दी सॉल्व होते हैं। तो इसका मान लेंगे 32 इसका, तो अंतिम दो संख्याओं का योग मान लीजिए कि 32 है, तो अंतिम दो संख्याओं का योग कितना है 32। तो अंतर निकालेंगे तो बची दो संख्याओं का योग कितना आया, तो बचे हुए दो संख्याओं का योग आ गया 64। तो कह रहा है कि पहली दो संख्याओं का औसत अंतिम दो संख्याओं के औसत का दोगुना है, तो अंतिम दो संख्याओं का औसत, तो औसत बराबर होता है पदों का योग बटा में पदों की संख्या। तो पदों का योग कितना है, पदों का योग है 64 दो का, तो और औसत निकालेंगे तो पदों का योग बटा में पदों की संख्या, तो यानी कि हो जाएगा औसत कितना हो जाएगा, तो औसत हो जाएगा 32। अंतिम दो संख्याओं का औसत हो जाएगा 32। और देखिए प्रश्न कर रहा है कि पहली दो संख्याओं का औसत अंतिम दो संख्याओं के औसत का दोगुना है, तो पहली दो संख्याओं का औसत अंतिम दो संख्याओं के योग औसत का दोगुना है, तो इसका दोगुना है कि नहीं है, तो देखिए इसका बिल्कुल ही दोगुना है। 32 का दूना 64, तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 32।
तो देखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्यारा सा वीडियो से रिलेटेड अपनी राय जरूर दीजिए कि आपको वीडियो कितनी हेल्पफुल लगी, आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। यह क्लास आप आरके रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। अगर आप वीडियो जुड़े तो प्ले लिस्ट जरूर चेक करें। यह एक नया यूट्यूब चैनल, इसे सपोर्ट जरूर करें। और ज्वाइन टेलीग्राम फॉर फ्री पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यह क्लास स्पेशली जो एसएससी जीडी की न्यू वैकेंसी 39,481 पोस्ट है, उसको टारगेट करते हुए चलाई जाए, जिसमें जिसका सीबीटी एग्जाम जनवरी फरवरी में होने जा रहा है। तो आप वीडियो को सपोर्ट जरूर करो। देखिए, आप अगर वीडियो जुड़े तो प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये सभी मिलेगा जो प्रीवियस प्रश्नों का सोल्यूशन है। तो आप हमारे इस चैनल से जुड़कर एसएससी जीडी में 160 में 140 का रॉ मार्क्स बिना नामिनेशन के आप गेन कर सकते हैं। तो अगर आप वीडियो जुड़े हैं तो एक बार प्ले लिस्ट जरूर चेक करें। उन प्रश्नों का प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, वहाँ पे आप कुछ भी हमारे साथ पूछ सकते हैं। हम वहाँ पे एक्टिव रहते हैं हमेशा। आपको 1 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो आप जरूर जुड़े। आप इन प्रश्नों को सोल्यूशन देखने के लिए इस वीडियो को जरूर देखें। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।